भारत को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की आवश्यकता है, इस पर हम आपको विस्तार से बताएंगे। आज के वैश्विक समाज में देशों के बीच विवादों का समाधान केवल कूटनीतिक और द्विपक्षीय समझौते से नहीं हो सकता। ऐसे समय में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीजे जैसी संस्थाओं को महत्वपूर्ण भूमिका में लाया जाता है। भारत जैसे वैश्विक शक्ति बनने की राह पर अग्रसर देश के लिए इंटरनेशनल कोर्ट का महत्व और भी बढ़ जाता है। यहाँ हम देखेंगे कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आवश्यकता आखिर क्यों और कैसे है, यह भारत के हितों की रक्षा कैसे कर सकता है। तो बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के महत्व की, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान करने और न्यायिक प्राधिकरण प्रदान करने वाली प्रमुख संस्था है। इसका उद्देश्य देशों के बीच विवादों को शांतिपूर्वक सुलझाना है। आईसीजे के माध्यम से देश और सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनके अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो और शांति बनाए रखने में मदद मिलती है। वहीं अगर बात की जाए कि भारत और इंटरनेशनल कोर्ट का क्या सामंजस्य है, भारत एक विकासशील और बहुराष्ट्रीय देश है जिसकी वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका है। हालांकि भारत ने हमेशा अपने द्विपक्षीय विवादों को प्राथमिकता दी है, लेकिन कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मंचों की आवश्यकता महसूस होती है। वहीं अगर बात की जाए कि भारत के लिए आईसीजे का महत्व क्यों है, इस पर हम विचार कर लेते हैं। वैश्विक कूटनीतिक समर्थन उसमें पहले नंबर पर आता है। आईसीजे में भागीदारी से भारत को वैश्विक मंच पर न्याय का समर्थन प्राप्त होता है। यह भारत के लिए विश्व स्तर पर अपनी शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रणाली में भागीदारी का एक तरीका बनता है। उदाहरण के तौर पर भारत ने पाकिस्तान के साथ कंसुलर एक्सेस यानी कि काउंसलर एक्सेस के मामले में आईसीजे का दरवाजा खटखटाया था, जिससे भारत को पाकिस्तान में फंसे उसके नागरिकों का न्याय मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ था। तो वहीं दूसरे बिंदु की बात की जाए तो न्यायिक विवादों का समाधान। भारत को कई देशों से व्यापार, सीमा विवाद, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार और पर्यावरण जैसे मामलों में नियमित रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सहायता की आवश्यकता होती है। आईसीजे ऐसे मामलों में निष्पक्ष और प्रभावी निर्णय लेने में सहायक हो सकता है। तो वहीं तीसरे बिंदु की बात की जाए तो प्राकृतिक संसाधन विवाद, जिस पर भारत के पड़ोसी देशों के साथ जल विवाद, सीमा विवाद और प्राकृतिक संसाधनों के विषय में तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है। आईसीजे इन मामलों को लेकर हल करने के लिए एक समर्पित मंच प्रदान करता है। तो वहीं इंटरनेशनल कोर्ट से जुड़े भारत के कैसे अनुभव रहे हैं, हम आपको विस्तार से बता देते हैं। भारत ने आईसीजे का उपयोग कई बार किया है। एक प्रमुख उदाहरण 2017 में पाकिस्तान द्वारा भारत के नागरिक कुलभूषण जाधव को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार करने के बाद सामने आया। भारत ने आईसीजे से मदद मांगी और कोर्ट ने पाकिस्तान को आदेश दिया कि वह जाधव को भारत से मिलने का अवसर प्रदान करे और मामले की फिर से समीक्षा करे। यह निर्णय भारतीय न्याय के पक्ष में एक बड़ी जीत थी। तो वहीं भारत का इस पर क्या स्टैंड देखने को मिलता है। भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के न्यायिक प्राधिकार को स्वीकार किया है, लेकिन भारत का यह भी मानना है कि कई बार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का निर्णय एक तरफा हो सकता है। उदाहरण के लिए भारत ने कभी भी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के मामलों में पूरी दुनिया से समान रूप से कार्रवाई की उम्मीद की है, लेकिन ऐसी किसी भी सख्त कार्रवाई की कमी को महसूस किया गया है। भारत को आईसीजे के माध्यम से अधिक प्रभावी और निष्पक्ष न्याय की आवश्यकता महसूस होती है, विशेष रूप से तब जब किसी अन्य देश के भारत के हितों का उल्लंघन किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय न केवल विवादों के समाधान में सहायक है, बल्कि यह देशों के बीच विश्वास और सम्मान का निर्णय भी करता है। भारत के लिए आईसीजे जैसी संस्थाओं का हिस्सा बनना एक अनिवार्य आवश्यकता है, ताकि वह अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रख सके। हालांकि इसे सुधारने और प्रभावी बनाने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन इस अदालत का महत्व आज के वैश्विक न्यायिक परिप्रेक्ष्य में कोई नकारा नहीं जा सकता। वहीं अगर आखिर में बात की जाए तो बता दें, भारत को अपनी अंतर्राष्ट्रीय नीति में न्याय के फैसलों के लिए आईसीजे और अन्य अंतर्राष्ट्रीय अदालतों का सक्रिय रूप से समर्थन करना चाहिए। यह न केवल वैश्विक शांति और समृद्धि को बढ़ावा देगा, बल्कि भारत के कानूनी और कूटनीतिक अधिकारों को भी सुरक्षा मिलेगी। इसी के साथ फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए टीएनपी न्यूज़।